जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के भूगोल की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के भूगोल की यात्रा का भाग नंबर 6 लेकर के आए हैं। भाग नंबर 5 में हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कशन किया था। आज हम भाग नंबर 6 में गंगा नदी तंत्र को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये भारत का मैप है और इस पर जो नदियाँ आपको दर्शाई गई हैं उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर गंगा दिया गया है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सभी इसकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मोटा मोटा देख लेंगे पहले कि नदी कौन कौन सी दी गई है। यहाँ पर ये सिंधु नदी तंत्र है, ये झेलम है, ये रावी है, व्यास है, ये गोविंद सागर है और यहाँ पर ये सतलुज नदी है। तो इन सभी को देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे देख लेंगे यहाँ पर नदियों के बारे में। ये यहाँ पर कर्क रेखा जा रही है और यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर ये नदियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं। वेगई नदी है, प्रेयार नदी है, कृष्णा नदी है, भीमा नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार की नदियाँ हैं। तो आज हमको कौन से नदी तंत्र को डिस्कशन करना है यहाँ पर? आज हमको गंगा नदी तंत्र को यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो आइए गंगा नदी तंत्र को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सभी पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में जान लेंगे कि गंगा नदी तंत्र जो है ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र क्या है? सबसे बड़ा नदी तंत्र है तथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी इसका है। किसका है? गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा नदी तंत्र का ही है। इनके सबसे ज़्यादा जल ग्रहण कौन सा करेगा? गंगा नदी तंत्र ही सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करेगा। गंगा नदी तंत्र की यदि बात करें तो ये 2 देशों से बहता है। पहला कौन सा है? भारत हो गया आपका, और दूसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश। इनकी गंगा नदी जो है 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश से। यदि इसके निर्माण की बात करें तो उत्तराखंड में 2 नदियों से हुआ है इसका निर्माण। उत्तराखंड में 2 नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। वे 2 नदी कौन कौन सी हैं? पहली नदी है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। पहली नदी कौन सी है? भागीरथी। और दूसरी नदी आपकी कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। तो 2 नदियों के मेल से गंगा नदी का निर्माण हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है जी। भागीरथी जो है वह उत्तराखंड में, भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। कौन से जिले में? उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पर आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है जी। भागीरथी नदी निकलती है। और ग्लेशियर का यदि बात करें तो ग्लेशियर का नाम कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गोमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नदी गोमुख से गंगा ये भागीरथी नदी निकलती है। उसके बाद में अलकनंदा नदी की यदि बात करें तो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। कहाँ से निकलेगी ये? सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर से निकले कौन सी नदी? आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलेंगी? जहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होगा उसका नाम होगा अलकनंदा और भागीरथी। दोनों नदियाँ हैं। यहाँ पर जब जिस स्थान पर मिलेंगी उसको क्या कहेंगे? देवप्रयाग के नाम से जाना जाएगा। क्या कहा जाएगा? अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग के नाम से उसको जाना जाता है। जहाँ से एक नदी का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गंगा नदी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण भी 2 नदियों के मेल से होता है। पहला कौन सा है? धौली गंगा। अलकनंदा का निर्माण भी 2 नदियों के मेल से है। पहला कौन सा है? धौली गंगा और दूसरी धौली गंगा। और दूसरी नदी कौन सी है यहाँ पर? विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। इन दोनों नदियों के मेल से किसका निर्माण होता है? अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। विष्णु प्रयाग से आगे कर्णप्रयाग में
पिंडर नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। विष्णुप्रयाग से आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी किसमें मिलेगी? पिंडर नदी मिलेगी। किसमें? पिंडर नदी किसमें मिलेगी? यहाँ पर ये अलकनंदा नदी में मिलती है। ठीक है जी। जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे अलकनंदा नदी इसमें मिल जाएगी और अलकनंदा नदी इसमें पिंडर नदी इसमें मिल जाएगी। पिंडर नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। तो विष्णुप्रयाग से जैसे ही आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से आकर मिल जाती है तथा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? रुद्रप्रयाग है भैया। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलेगी आपकी? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। कौन कौन सी? अलकनंदा और दूसरी नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी मिलेंगी कहाँ पर? आपके रुद्रप्रयाग में। उसके बाद जैसे देवप्रयाग में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर देवप्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी से आकर मिलती है और गंगा का निर्माण करती है। और गंगा कितने राज्यों से होकर जाती है? गंगा 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्यों से होकर जाती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? 5 राज्य उनमें है आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य वहाँ पर पड़ेंगे। उसके बाद ये गंगा सबसे ज़्यादा किस में बहती है? किस राज्य में बहती है? तो यूपी में बहती है। गंगा सबसे ज़्यादा जो बहाव है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा सबसे ज़्यादा बहती है। तथा कम किस राज्य में बहेगी? कम ये बहेगी झारखंड में। कम किस राज्य में बहेगी? झारखंड राज्य में ये बहेगी। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। हरिद्वार में ये पर्वतीय भाग में से निकलकर हरिद्वार में क्या करेगी? पर्वतीय भाग से निकल करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने पर गंगा नदी 2 वितरिकाओं में वितरित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में ये क्या करेगी? 2 वितरिकाओं में वितरित हो जाती है। तो कहाँ पर? जैसे मैदानी भाग में पहुंचेगी तो मैदानी भाग में पहुंचने के बाद फिर ये कहाँ पर पहुंचेगी? इस एरिया पर पहुंचेगी और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में 2 वितरिकाओं में वितरित हो जाएगी। जहाँ पर भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद फिर कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? अक्सर पूछ लिया जाता है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? हुगली नदी के तट पर कौन स्थित है? कोलकाता स्थित है। और यहाँ पर एक नदी बहेगी जो बराक नदी होगी और बराक नदी भी गंगा नदी में मिल जाएगी। और ये कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र पर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहाँ पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। और ये सुंदरवन डेल्टा किस लिए है इसका नाम? क्योंकि यहाँ पर सुंदरवन पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो सुंदरवन सबसे अधिक यदि मैग्रोवन की बात करें तो सबसे अधिक मैग्रोवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे अधिक मैग्रोवन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जब वनों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो तब आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मैग्रोवन कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे अधिक मैग्रोवन कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल के बाद में दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आपका दूसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरे स्थान पर ये गुजरात है, ये यहाँ पर गुजरात का एरिया हो गया। और तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। किसमें? मैग्रोवनों में। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी की हमने ये लेयर तो डिस्कशन कर ली है। अब गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनसे भी प्रश्न बनते हैं,
उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? पहले दाहिने तरफ से देख लें कौन कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है। सबसे पहले नंबर पर कौन सी मिलेगी? यमुना नदी। यमुना मैप में देख लेंगे आप, यमुना दे रखा होगा, यमुना नदी, ये देखें यहाँ पर यमुना नदी दे रखी है जो गंगा में मिल रही है। यमुना के बाद चंबल है, चंबल भी दे रखा होगा आपका, चंबल नदी है, ये देखें यहाँ पर चंबल नदी। चंबल के बाद सिंध है, सिंध के बाद बेतवा है, बेतवा के बाद वेंस है, और वेंस के बाद सोन नदी है। वेंस के बाद कौन सी नदी है? सोन नदी है, जो कहाँ से बनती है? ये दाहिनी तरफ से गंगा में मिलती है, अर्थात गंगा की सहायक नदी है। अब यमुना नदी की बात करें, यमुना जो क्या है? गंगा की सहायक नदी है, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। यमुना नदी की यदि बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की यदि बात करें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और गंगा की उत्पत्ति की बात करें तो यह बंदरपूछ से हुई है। बंदरपूछ, बंदरपूछ से कौन निकलती है? गंगा निकलती है। बंदरपूछ से गंगा निकलती है, तथा ये कहाँ किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और प्रयागराज में जाकर के ये प्रयागराज में जाकर के क्या करेगी? ये गंगा से मिल जाएगी। यमुना नदी कहाँ पर मिलेगी? प्रयागराज में गंगा से मिलेगी। यानी कि जहाँ पर भी ये यमुना नदी मिल रही होगी गंगा नदी में, ये देखिए यहाँ पर ये क्या पड़ेगा? ये प्रयागराज पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है? यमुना नदी मिल रही है। किससे? गंगा से। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यमुना नदी की यदि लंबाई की बात करें तो 1980 किलोमीटर का क्षेत्रफल किसका है? यमुना नदी का है। यमुना नदी का है। इसमें चंबल, सिंध, चंबल होगी, सिंध होगी, बेतवा होगी, केन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का हिस्सा तो हैं। किसका हिस्सा है? चंबल, सिंध और बेतवा नदी किसका है? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा तो हैं, लेकिन ये नदियाँ गंगा नदी में न मिलकर किस में मिलती हैं? ये मिलती हैं यमुना नदी में। कौन सी नदी में? यमुना नदी में ये मिलती हैं। इनके गंगा नदी तंत्र का तो हिस्सा है, लेकिन ये डायरेक्टली गंगा में ना मिलकर कौन सी नदी में मिलती हैं? यमुना नदी में मिलती है। चंबल यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल नदी। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना नदी की। अक्सर पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ये चारों नदियाँ कौन कौन सी? ये चारों नदियाँ मालवा के पठार से निकलती हैं। चारों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन किससे निकलती हैं? मालवा के पठार से निकलती हैं। मालवा के पठार से ये नदियाँ निकलती हैं। टोंस और सोन, ये दो नदियाँ भी प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती हैं। टोंस और सोन नदी, देखिए यहाँ पर सोन नदी है और एक टोंस नदी, ये दोनों भी कहाँ से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती है। टोंस नदी प्रयागराज में गंगा में आकर मिल जाए। टोंस नदी कहाँ पर मिलेगी? प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाएगी। ठीक है जी। तथा सोन नदी मेघालय की पहाड़ियों के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है सोन नदी? मेघालय की सोन नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और ये पटना के पास यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। तो यहाँ पर हमने बाईं ओर दाहिनी ओर से निकलने वाली नदियों को डिस्कशन कर लिया था। अब बाईं ओर से गंगा में गिरने वाली उसकी सहायक नदियाँ, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा रहेगा? इनके पश्चिम दिशा चलेंगे और पूर्व की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है? रामगंगा गिरेगी इसमें, रामगंगा। रामगंगा के बाद में अगली नदी गोमती है, यहाँ पर देख सकते हैं गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। गोमती, घाघरा, गंडक जो यूपी में प्रवाहित होती है। गंडक कोसी, कोसी के बाद कौन सी है? महानंदई, रामगंगा, गोमती और घाघरा यूपी में अवस्थित हैं। कौन कौन सी नदी? रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा, गोमती, घाघरा कहाँ पर अवस्थित हैं? यूपी में अवस्थित हैं। गंडक और कोसी बिहार की नदियां हैं। गंडक नदी एरी और कोसी नदी एरी दोनों कहाँ की नदियां हैं? बिहार की नदी हैं। महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में प्रवाहित होती है। महानंदा कहाँ पर प्रवाहित होती है? बिहार में प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल दोनों में ही प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? महानंदा नदी।
गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। गोमती नदी क्या है? गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। ये देखिए यहाँ पर गोमती नदी दिया गया है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से न निकलकर, बाकी जो नदियाँ हिमालय से न निकलकर मैदानी भाग से निकलती है, इनके किसी पर्वत या पठार से न निकलकर केवल मैदानी भाग से नदियाँ निकलती हैं। इसका उद्गम यूपी में पीलीभीत जिले में, इसका उद्गम कहाँ पर है? यूपी में है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर है? यूपी में। और कहाँ पर? पीलीभीत में। पीलीभीत में किस स्थान, कहाँ से निकलेगी ये निकलेगी आपकी फुलहर झील से। किससे? फुलहर झील से। तो ऐसे पूछ सकते हैं फुलहर झील कहाँ पर पड़ती है? यूपी में। यूपी में किस जगह पर? पीलीभीत में। उसके बाद में गंडक को नेपाल में, गंडक नदी जो है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी यहाँ पर है, ये नेपाल है। और नेपाल में किस नाम से जाना जाता है इसको? शालिग्राम के नाम से भी या नारायणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शालिग्राम। शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम, शालिग्राम भी कहा जाता है और दूसरा क्या कहा जाता है? नारायणी भी कहा जाता है। उसके बाद कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा में मिलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कहाँ से निकलेगी? नेपाल से निकलेगी और बिहार राज्य में आकर के ये, बिहार राज्य में आने के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है भाई, ये यहाँ पर टिक कर लेंगे। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। कारण क्या है? क्योंकि बार बार अपना जो दिशा है उसको परिवर्तित करती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर, महानंदा नदी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली, बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्ववर्ती अथवा अंतिम नदी, अंतिम सहायक नदी है। क्या है? सबसे पूर्ववर्ती है तथा अंतिम सहायक नदी है। कौन सी? महानंदा। महानंदा इसमें मैप में दे नहीं रखा भैया, लेकिन महानंदा नदी है जो सबसे अंतिम नदी है गंगा नदी में मिलने वाली बाईं ओर से। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तथा शिप्रा नदी जो है, शिप्रा नदी, शिप्रा नदी ये भी पूछा जाता है। शिप्रा नदी आपने शायद पहली बार सुनने होंगे। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल की सहायक एक नदी है। तो आज हमने गंगा नदी तंत्र को भी डिस्कशन कर लिया है। इससे संबंधित यदि कोई भी आपका डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने का अगली वीडियो में भरपूर प्रयास करेंगे। तो नदी हमने सिंधु नदी तंत्र भी डिस्कशन कर लिया है और आज गंगा नदी तंत्र भी डिस्कशन कर लिया है। कल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इसी प्रकार से हम जो संपूर्ण नदियाँ हैं उन सभी को डिस्कशन कर लेंगे। फिर उससे संबंधित हम आगे की वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। मैग्रो वन वगैरह हो गए, आपके वन कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से।